OTT and chill करण के साथ। मेनी कांग्रेचुलेशंस, Thank you आपका so शो much. आ रहा है। Thank तो you. पहले Thank ये you. बताओ, ये आपने इतना सारा काम किया इतने सारे सालों में, एक्साइटमेंट वही फर्स्ट वाले की होती है कि यार शो आ रहा है कि अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, शो आ रहा है मेरा? नहीं यार, Relaxed? नर्वसनेस तो वही होती है, रिलैक्स तो कभी नहीं होते। आई थिंक हर प्रोजेक्ट के, ये हर आर्टिस्ट का है कि कोई भी प्रोजेक्ट आए, नर्वसनेस तो उतनी होती है एक्साइटमेंट के साथ साथ, और मजा भी आता है। बस ये होता है कि हाँ, थोड़े एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट पॉलिश होते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ शायद मैंने इसमें लास्ट टाइम से बेटर किया है, लेकिन यू कैन नॉट टेक अवे द नर्वसनेस, वो हमेशा रहती है। अच्छा, आपके लिए? मैं फर्स्ट ऑनेस्टली फॉर सम रीजन मैं बहुत काम हूँ। This is the storm before the calm वाला नहीं situation. मैं देख चुका हूँ इसलिए। So I know कि क्या आ रहा है and I know it's in the right direction. So मतलब मैं सोच रहा था सुबह, मैं कह रहा यार ये एक्साइटमेंट हो भी रही है पर हो समझ नहीं आ रहा है एक्साइटमेंट है क्या, but I'm very calm for some reason, I don't know. So but मेरी एक्साइटमेंट है कि बाहर आ रहा है, you know, and it's in the right direction. This is something that needs to be out there. Because जो भी पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ ना, इतना I don't know for some reason इतना मजा नहीं आ रहा है lately when it comes to scripts and everything. This has everything. This series literally has everything. Not because we are a part of it, I'm a part of it, but it's it'll bring back the lost fascination of cinema and why we watch something. So इसलिए खुश हूँ, काम हूँ, मतलब मजे में हूँ। आई थिंक मेजर स्ट्रेस साइन करते वक्त आता है कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इस वाले में नहीं आया था वो स्ट्रेस, बट आप जब कुछ भी नया साइन कर रहे होते हैं वहां पे हल्का स्ट्रेस आ रहा होता है कि जो लिखा हुआ है पेपर पे क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस साइन करते हुए आ रहा होता है। आई थिंक वंस यू एंटर 5-10 डेज ऑफ शूट आपको एक बीट मिल जाती है कि ये यहाँ सब कुछ सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जो हल्का आधा पौना अगर पैनिक होना होता है तो वहीं पे उस टाइम हो जाता है। अब आकर यार आई एम अ बिलीवर ऑफ जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको लेकर, उसको स्ट्रेस लेकर ज्यादा आई थिंक यू विल ओनली रूइन योर माइंडसेट। So yeah, I mean, I think all of us more or less are pretty much calm and composed. But yeah, I mean, it's a big show. It's a nice show, and we really want people to kind of watch it. And we're waiting for people's reaction actually. बट ये जब आप पीरियड वाला करते हैं, एक्साइटमेंट क्या क्या होती है जब आप लोग सेट पे जा रहे थे? पुरानी चीजें देखना, पहनना, आपके लिए टॉप 5 क्या था कि मैं यार ये करने वाला हूँ इसमें? ये एक्साइटेड वाला सवाल है। सेट वाली एक्साइटमेंट आती है। सेट के अंदर जाना, देन मोबाइल फोन्स नहीं है, आपने जो आउटफिट्स पहने हुए हैं वो अलग है, पूरी जो द वे वी वॉक, जो पूरा ठहराव है पर्सनालिटी में, you know आपका पूरा डिमीनर है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू सी एवरीबॉडी इन दैट मूड, पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है वहां पे। मतलब गाने भी कोई सुनते थे तो हम लोग शायद सब पुराने गाने चल रहे होते थे, देखो आजकल के गाने भी नहीं चल रहे होते थे। कभी कभी सेट पे म्यूजिक बज रहा होता था, जैसे मैं 2-3 बार गया तो पुराने गाने उस जमाने के चल रहे होते थे। सो वो पूरा माहौल ही वैसा होता था। एवरीबॉडीज फोन्स आर ऑन साइलेंट, इफ देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, नोबडी इज टॉकिंग लाउडली ऑन देयर फोन्स। तो वो ऐसा लगता था आप किसी और एरा में ही आ गए हो। एंड देन ऑटोमेटिकली मतलब वॉक भी आपकी ठहराव वाली हो जाएगी, आपका टर्न करने का सलीका भी वैसा हो जाएगा, बात भी वैसे करने लगोगे। सो इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आई थिंक वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, and this wouldn't have been possible apart from this set, apart from Vikramaditya Motwani's set. ये अगर कहीं पर भी होता तो मुझे नहीं लगता ये मुमकिन हो पाता। So it's been a wonderful experience. आपके लिए तो विक्रम सर ने हमें आई थिंक स्पॉइल कर दिया फॉर लाइफ। हाँ, because we will not get this discipline, this एक सेट का जो ये माहौल जिसकी बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं दोबारा कहीं पे मिल पाएगा। मतलब ये विक्रम सर तारीफ लेंगे, क्या करें सर, आपने बिगाड़ दिया यार। तारीफ है, हर हाल में तारीफ ही है। एंड इवन आई मीन आफ्टर दंगल दिस इज द ओनली सेट जहां पर सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा था। यू नो, सो आई मीन आई थिंक देन ओनली which means only an Amir Khan and a Vikramaditya Motwani has been able to treat people on merit and treat everybody equally. बट आपके लिए मतलब कट और एक्शन में, बिकॉज वी नो यू, आपका लाफ्टर, सेंस ऑफ ह्यूमर, बातें और फिर मतलब अपार हाँ मैं देख रहा हूँ एकदम से हमारा शांत हो गया। मैं समझ रहा हूँ, तो उनकी एनर्जी है, वो तो उनकी एनर्जी। लेकिन ये आपके लिए तो कैसा रहा? डिफिकल्ट था या मजा आ रहा था? चाबी ऑन ऑफ चल रहा था? यार ये हर एक का ना काम करने का बस तरीका ही होता है, और आपकी खुद की बस लाइफ की एक अपब्रिंगिंग होती है, क्रिएटिव स्लैश पर्सनल स्लैश प्रोफेशनल, जो भी आप समझना चाहें। एंड या आई मीन दिस इज हाउ आई वर्क, एंड आई ट्राई कि और कोई बॉदर नहीं हो उससे। अगर बाय चांस हो जाता है तो माफी मांग लेता हूँ। और क्या कर सकते हैं, मतलब हमें हंसना नहीं बंद कर सकते। नहीं, बट अपार 5th गियर से 1st गियर में आने को कितना टाइम लगता रहा?
बोलने की इसमें- ठहराव नहीं। जो यही खुद ही मारता है। एक से फिफ्थ में जाने के लिए खुद का एक जोक, हाँ, मैं literally और फिफ्थ से फर्स्ट में जाने के लिए विक्रम सर का एक्शन। बट ठहराव तुरंत आ जाता है अपने Yeah, Because I इसमें think थोड़ा that तो was- ठहराव वाला परफॉर्मेंस that was- बहुत अच्छे से आ जाता है यार। आई डोंट नो कैसे आ जाता है ये इंसान, हंसते हंसते एकदम से एक्शन होता है और वो एकदम से कैरेक्टर में आ जाता है, व्हिच इज अ Wow, गिफ्ट। यार। रियली इट्स अ गिफ्ट। वो आई थिंक विक्रम सर का आई थिंक वो उनकी सीनियरिटी डर- और वो उनके डर नहीं, वो उनकी अच्छा। सीनियरिटी और उनकी कला है दैट उन्होंने कैसे एकदम से वैसे पिरो दिया है उसको। अच्छा, आपके लिए क्या था एक्साइटिंग सेट पे जाने का जब आपको पता चला ये शो करने वाले हैं? तो कपड़े पहनने में एक्साइटमेंट था, मेकअप या पूरा ओल्ड मुंबई जो था 1947 वो देखने में मजा आ रहा था? यार ये इस सीरीज में एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुई है। आई थिंक जब से सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ी, और बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है, जब अभी लोग देखेंगे तो आई थिंक दे नो बेटर। उसकी एक्साइटमेंट अलग थी कि जब एक कंटेंट आपको एक्साइट कर देता है ना एक बार, आप उसमें गुम जाते हो बेसिकली, और पता है कि गुमोगे नहीं, और क्योंकि ऑनेस्टी है उसमें। और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो उसका ना, उसके अंदर का बच्चा जिंदा है, उसको पता है कि वो यहाँ है और वो यहाँ खेलने के लिए है। तो दिस कैरेक्टर व्हाट ही डज इज एक्चुअली अपने आसपास हर किसी के अंदर का बच्चा बाहर ले आता है, यू नो, व्हेन ही इज लाइक दैट, दैट्स हिज मैजिक बेसिकली। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस बेटर। देयर इज दिस मैजिक अबाउट हिम। सो मैं उसी में जोन में था, और आहिस्ता आहिस्ता सेट पे गया, और आहिस्ता आहिस्ता ना दुनिया खुली है। मुझे याद है पहले सेट पे गया था रेफ्यूजी कैंप के, जो बड़ा पहला सेट था, लखनऊ में था। और मैं वहाँ घुसा हूँ, मैंने एंटर किया और मैंने देखा ये क्या दुनिया क्रिएट की है इन्होंने। इंस्टेंटली कंज्यूम्स यू एज एन एक्टर, बिकॉज आप उसी माइंडसेट में हो, और स्पेशली जब आपको कुछ एकड़ की जमीन ली हुई थी उन्होंने, और रेफ्यूजी कैंप था, लिटरली इट टेक्स यू बैक इन टाइम। सो इट्स वेरी और उसके बाद एक एक करके बाकी स्टूडियो सेट्स खुले, रॉय टॉकीज खुला, और बॉम्बे स्ट्रीट्स खुली जहाँ पे ट्रैम्स बनाई हैं, मूविंग ट्रैम्स बनाई हैं, सिनेमाज बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं उस जमाने के। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि it's a very overwhelming feeling, and you feel very blessed कि आपको यहाँ पे आके आपको ये दिया जा रहा है, और आपको बस बोल रहे हैं कि just bring in some life and just live. Yeah. You know what I mean? So that's the blessing of for as an actor when you get something like this, and that's when you feel responsible also that you have to give it everything that you have. एंड थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि जब वो ब्रिंग डाउन भी किया गया उसको लास्ट डे पे, वी वर ऑल सो इमोशनल अबाउट इट, स्पेशली विक्रम सर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु नो विक्रम सर, ही डजंट, वो अपने इमोशंस नॉर्मली बाहर लेकर आते नहीं है। एंड पहली बार उनको ऐसे रोते हुए देखा, आई मीन इट वाज आई मीन 2 साल बाद जब वो टूटा है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। 2 साल वही लाइफ जी है। सो या इट वाज, आई थिंक इट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये शो खत्म होने में 2 साल लगे? हाँ, तो कोविड आ गया बीच में, तो चीजें ऐसे होती रही, तो यार अच्छा। इसी बात पे आई वांट टू प्ले दिस गेम कॉल्ड मोस्ट लाइकली टू, बिकॉज़ रोने की बात कर रहे हैं। लास्ट दिन पे हु क्राइड द मोस्ट आप तीनों में से? हम तीनों में से। हाँ। मेरे सारे इमोशन निकल चुके थे आप तीनों में से? मेरे अंदर Most बचा ही कुछ likely. नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आप तीनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो गया था लास्ट डे? लास्ट डे यार, इमोशनल तो सभी थे आई थिंक, नहीं, बट आप तीनों में से एक, आप तीनों में से एक तीनों होना में से सब चाहिए। इक्वली हाँ। होंगे, लेकिन हाँ हाँ, विक्रम आप- सर या फिर मे बी या जस्सो और कोई एडी ऐसा हुआ होगा। यार वो एक सेट पे ना जब Yeah. सब साथ में जी रहे होते हैं ना, एक कोलैबोरेट, एक एनर्जी होती है, वो बहुत इमोशनल होती है कि इट्स द लास्ट डे, खत्म होने वाला है, और मतलब सब ये दुनिया अभी थोड़ी इट्स अ सी कंबाइंड एनर्जी एवरीबॉडी, सब अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं। सो वो सारी चीजें प्ले होती है, ये दुनिया बन चुकी है, हो चुका है, खत्म मोस्ट हो लाइकली चुका टू आप तीनों में से हर सीन में कौन ज्यादा इम्प्रूव कर रहा था कि यार थोड़ा ये कैसा करते नहीं, हैं? नहीं, ऐसा कुछ पेपर पे आई थिंक सब कुछ करेक्ट लिखा हुआ था। अच्छा। जो I think writing didn't allow अच्छा। any space for an improv. in a good way, in a It's good bro- way. it wasn't that we were told not to do it, we were given yeah. the complete liberty to do whatever we want, but it was so brilliantly and perfectly written कि हमको उतनी जरूरत नहीं पड़ी। Yeah. And I छोटा think मोटा as an अपना actor- फ्लेवर डाल दिया, थोड़ा सा कुछ मतलब बोलने का तरीका ट्वीक कर दिया या कुछ कर दिया, that liberty everybody had. As an actor, I think your persona is your. अब आप लोग improv. बहुत सीधा साधा बन रहे हो, थोड़ा फन पे नहीं, नहीं, सच बात ये है। मोस्ट लाइकली अगर आप लड़ाई करने के मूड में हो नहीं पाएगी।
मोस्ट लाइकली आप तीनों में से सबसे ज्यादा स्टोरियां कौन बना रहा था इंस्टाग्राम पे? चलो इस पे तो कोई आएगा। आप तीनों में कौन है? शो रिलीज होने दो, उसके फोन से जो माल निकलेगा। BTS किसने? आप तीनों में से नहीं किसने? यार, we are not Instagram friendly people. No, no. आप भी नहीं है क्या? नहीं बात सर, कर सच में रहे हो नहीं है। यार? अरे मैं तो सबसे पाजी को बजट दो बस, उसके बाद वैसे तो फिर बात करेंगे बाजी। फिर जितनी मर्जी फोटो आप लेने को कहो मुझे। आप चेक कर देखो 3 रीलें बना दी। अच्छा, तीनों में से आप तीनों में से याद है कौन ज्यादा टच अप करा रहा था इन टर्म्स ऑफ कि यार थोड़ा ना लुक हिल गया, रुको मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है? नहीं यार, ऐसा कुछ था ही सर नहीं। ये स्पेस था ही नहीं वहां पे सर। इट वाज अ वेरी बिकॉज़ थोड़ा कंसिस्टेंसी का भी सवाल है ना। आप इस चीज में घुसते ही नहीं थे। अगर अच्छा। इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ। विक्रम सर की टीम का कोई बंदा हाँ, खुद बता देगा, खुद बता चुपचाप देगा। जाके हेयर एंड मेकअप आएगा कि वो जाके चुपचाप ठीक कर दो वाला। मतलब आवाज भी नहीं सुनाई देगी, क्या वो बात है? चुपचाप हाँ। साइलेंटली आके ठीक कर जाएंगे। कब विक्रम सर की टीम से कोई इंसान हमारे हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट को ये आके बता जाएगा और वो आके वो नंदिश की या मेरी या जय की लट ठीक करके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। वही वो सेट की बात कर रहे हैं। यू जस्ट हैड टू ब्रिंग लाइफ टू दैट एरा, अदरवाइज आपके सामने वो सब कुछ था। एंड ये वो सेट था नहीं कि पहले मेरे बाल चेक कराओ फिर जाते हैं take। वो नहीं था ये आई set। थिंक Wow. कोई उस स्पेस में ही नहीं था कोई। ये वो शो नहीं है जहाँ पर मतलब ये चीजें हुई हों। यार वो फिल्म है। अच्छा, लास्ट आई एम श्योर इसमें तो एक आंसर आ जाएगा, तीनों में से एक का हो सकता है कि कौन उस जमाने की बात करके ज्ञान दे रहा था। सुनो उस जमाने में ऐसा होता था। मैं बता रहा हूँ उस जमाने में ना ऐसा होता था। Oh God! आप तीनों में से कौन है? देखो उस जमाने के सबसे ज्यादा गाने आई थिंक सिद्धांत सुन रहा था। हाँ, मैं नाचते ही रहता था यार उन हाँ। गानों में। द थिंग इज मेरे लाइफ में वो गाने सुने नहीं थे यार। अच्छा, तो पर 1-1.5 साल मैंने सिर्फ वो गाने सुने 50s के। आई वाज थैंकिंग, आई वाज ग्रेट। कौन सा फेवरेट बन गया था उसमें आपका? यार कुछ गाने तो अभी भी सुनता हूँ, जैसे ये रात भीगी भीगी, हाँ। ये सब वो सब। ये तो मतलब माय गो टू सॉन्ग्स हो गए हैं। Okay. एंड थैंक गॉड मेरे को सुनने को मिले ये सब गाने, अदरवाइज मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है, बिकॉज़ कभी सुने नहीं ना। एक कन्फेशन मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। हाश आया कुछ। पहले 8-10 दिन ना देखो ही इज अ गुड लुकिंग बॉय, ही इज सिंगल। तो मुझे लगा कि यार इसकी वैनिटी हिल रही है, चलो ठीक है। फिर पता चला पुराने घर में डांस कर ये पॉइंट आ गया है। अपार देखने गया सिद्धांत की वैनिटी हिल रही है। मैं प्रोशनजीत सर के साथ मेरी वैनिटी हाँ, I मेरे know. साथ में थी। मैं उस दिन स्टेज पे आया, सवाल उसी दिन उठा। मैंने कहा जीत सर एंड सिद्धांत अंदर एक वैनिटी में एट आई वाज लाइक ओके देयर तब पता चला। मैं सेट पे पहुंचा प्रोशनजीत सर के साथ। सर मेरे को बोल रहे हैं तुम वैनिटी में कर क्या रहे हो? मैंने कहा सर क्या कर रहा था, ऐसे से हिल क्यों रही है? सर वो तो मैं नाच रहा था। Oh God, oh What? God. Lovely, what fun! But this entire segment show is called OTT and chill. Okay. आजकल है ना सब लोग, बहुत सारे लोग शोज देखते हैं और थोड़ा कंपटीशन भी चलता है कि ये शो कंप्लीट किया, ये शो कंप्लीट किया। आप तीनों पे है क्या पीयर प्रेशर ऐसा? नहीं सर, कोई ऐसा कंपटीशन है, कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं है। तो आप कौन सा शो देख रहे हैं अभी? Which is the one show you are watching these Yeah, days? मैं- Recommend करना चाहेंगे? Oh, show. Succession is what I actually like. अच्छा, But मैंने ज्यादा कुछ देखा नहीं है उसके अलावा, वही देख रहा हूँ अभी lately. ओके ओके। अपार आप? ये जो रिसेंट आया फर्जी देख रहा हूँ, अदरवाइज मैं साथ में आईपीएल देख रहा हूँ। उसको कैसे मिस करेंगे, क्रिकेट कैसे मिस कर सकते हैं? मेरे को देखना जियो सिनेमा, कुछ गुजराती में कमेंट्री कर रहा हूँ। क्या बात, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आप मैंने भी फर्जी देखा यार, लास्ट जो अभी देखा रिसेंटली फर्जी देखा है। क्या बात है, तीनों अमेज़न का ही बोल रहे हैं। नहीं, love it, totally love it. Not only women well trained, but also I think last जो अच्छा big show आया है is फर्जी. And I think Vijay Sethupathi sir with Shahid Bhai and Rajan DK, I think it was such a killer combination. Nobody could have missed it. And if I'm not wrong, if the numbers, Yeah, I really, believe really it is the most watched show right now in the country. Yeah. So I mean, अच्छा, आप तीनों में कोई ऐसा आई एम श्योर होगा ही शायद, बिकॉज नेटफ्लिक्स में हम लोग 4 जन आईडी बनाते हैं, अमेज़न का भी शेयर करते हैं, ऐसा आप लोग में मेरा होता है? कोई आईडी मेरा नहीं है। अच्छा, सब हाँ, मेरे बिजनेस सारे मांगे हुए हैं, to be honest. ये मेरे जैसा है। Yeah. मेरा भी एक खुद का नहीं है, मुझे एक बनाना भी नहीं आता है। मैं ये मिनट नहीं खत्म कर रहा हूँ, मुझे बनाना ही नहीं आता है भाई. I really don't know. So yeah, I'm a tech block. मुझे आप भी आईडी मुझे पासवर्ड बनाना किसी नहीं और का यूज कर रहे हैं हाँ, देखिए? use कर रहा हूँ. अच्छा, और आप? किस चीज का आईडी पासवर्ड? सब्सक्रिप्शन नहीं जो है मुझे तो यही नहीं पता आईडी पासवर्ड होता क्या है। नहीं गलत इंसान से सवाल। सब यहाँ पर मेरे जैसे हैं। We are just watching OTT and chilling on different IDs. But thank you so much and all the best for Jubilee. Thank you, buddy. ये थिएटर में आते तो हम बोलते हैं कि इतनी जुबली बना ली, लेकिन अरे OTT पे तो जुबलियां ही जुबलियां बनने वाली हैं। Thank you so much. Thank you.